पिछले सालों, पिछली दहाइयों में कभी भी नहीं देखा गया था। तो कंसर्न एक सबसे बड़ा तो ये है, और फिर उससे निमटने के तदारुक क्या होने चाहिए, और आगे आने वाला वक्त जो मौसमी लिहाज से कितना ख़तरनाक हो सकता है और क्या असरात होंगे उसके मुल्क पे। तमाम सूरत-ए-हाल पे क्लाइमेट एक्सपर्ट डॉक्टर फैसल अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल अली साहब, सबसे पहले तो वकील बहुत शुक्रिया। इस साल हमको ज़्यादा ही तब्दीलियां देख रहे हैं अपने मुल्क में मौसमी एतबार से। आप समझते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और दीगर, इस वक्त जैसे हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा, पंजाब में जो सूरत हाल अचानक सडन डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है ये बताया गया कि चेंजेस जो हैं वो बड़े होने वाले हैं वेदर पैटर्न में, लेकिन आने वाला वक्त बताइएगा कि क्या होने वाला है और किस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है। ये बहुत शुक्रिया इस गुफ्तगू में शरीक करने के लिए। देखिए, आपने खुद ही इस बात की निशानदही फरमा दी कि ये तब्दीलियां और इस तरह का नुकसान और इस तरह की चीज़ें हम गुज़िश्ता दहाइयों में इसका मुशाहिदा नहीं कर रहे थे जो हम अब कर रहे हैं। और जो मुस्तकबिल में हम देखने जा रहे हैं वो भी यही है कि मुस्तकबिल इससे ज़्यादा गैर यकीनी है, टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ रेनफॉल का पैटर्न इससे ज़्यादा अनप्रेडिक्ट होता जा रहा है। बड़ी वजह क्या है जो मौसमी सूरत हाल इतनी तेज़ी से यकसर तब्दील होती दिखाई जा रही है? बड़ी वजह क्या है, अगर सुनने वालों तक हम आसान अल्फाज में पहुंचा सकें? अच्छा, इसकी दो तरह से हम इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, दो तरह से इसको समझ सकते हैं। एक तो इसकी कुछ बैरूनी वजूहात हैं। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान लार्जेस्ट एमिटर्स में से नहीं है, बल्कि हमारा शेयर तो 1% से भी कम है जो दुनिया में जो एमिशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को या दुनिया भर में जो चेंज आ रहा है उसको कॉज नहीं कर रहे। लेकिन हमारे हमसाया में ऐसे ममालिक शामिल हैं जिनकी एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिनके असरात हम पर आते हैं। ईरान के एमिशंस हैं, इंडिया के एमिशंस हैं, चाइना के एमिशंस हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, जो हमें भी इफेक्ट करते हैं। दूसरा, जो अंदरूनी तौर पर हमें इस चीज़ को टैकल करना चाहिए वो ये कि हमारे अपनी जो एमिशंस हैं उनको भी काबू में रखना चाहिए। एक और एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे कुछ गफलतें, कुछ कोताहियां हुई जिसकी वजह से ये सूरत हाल हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन बन जाती है। जिस वक्त ये बारिशें ज़्यादा होती हैं या सैलाब ज़्यादा आते हैं, वो डेफिनेटली हमारी कंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह की हुई जिनको मतलब वो रास्ते देख के मद्देनजर नहीं रखा गया था। तो वो अब उसमें रुकावटों की वजह से वो ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल जो है वो क्रिएट कर देती हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बड़े पैमाने पे हुई, जिसे हम हाईलाइट भी करते रहते हैं, इस पर बात भी करते रहते हैं, वो ये है कि अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान का जो ग्रीन कवर है वो बहुत तेजी से कम होता रहा है। हम इसको मेंटेन रखने में भी कामयाब नहीं हुए। अभी टोटल कवर जो है हमारा 4.1% के करीब है। कम से कम हमें अपनी एक इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए, वैसे तो किसी कंट्री का 25% होना चाहिए, लेकिन कम से कम इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए 12% के करीब तो होना चाहिए। ये 3 गुना कम है रिक्वायर्ड से। फिर आप एक ये देखिए कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों में हमारा डिफॉरेस्टेशन का जो रेट है, जो दरख्तों की कटाई का अमल है, वो तकरीबन हर साल 415 स्क्वायर किलोमीटर के करीब कम होता रहा, जो 13,400 स्क्वायर किलोमीटर के करीब कम हुआ। अच्छा, अब इस चीज का इदराक भी हुआ, इनफरादी सतह पर भी लोगों को ये महसूस हुआ कि ये चीजें कम हो रही हैं, लोगों ने अपनी सतह पर कोशिशें भी शुरू की। तो ये ग्रीन कवर को इंक्रीज करने की, एफॉरेस्टेशन की कोशिशें होनी चाहिए, जो अभी कुछ शुरू भी हुई हैं। कुछ लोग इसमें बड़ा नुमाया काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड है। इसको बड़े पैमाने पर होना चाहिए, कम्युनिटीज की सतह पे होना चाहिए, गवर्नमेंट की सतह पे होना चाहिए, बड़े पैमाने पर। अर्बन फॉरेस्ट नेशन का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। इसमें जो जापानीज तरीकाकार है उसके ऊपर जो है वो अर्बन फॉरेस्टेशन की जाए तो बड़ी तेजी से जो है वो अपने एमिशंस को काउंटर करने के लिए जो है वो हम जंगलात जो है वो उगा सकते हैं। तो ग्रीन कवर को जो है वो फोकस करना चाहिए। ग्रीन कवर को डॉक्टर फैसल फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ आ गया। लेकिन अगर इनफरादी तौर पे बात करें, पाकिस्तान उन ममालिक में दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में से है जहाँ पे मौसमी असरात बहुत शिद्दत से ज़ाहिर हो रहे हैं। तो अगर इनफरादी तौर पे भी हम कुछ कर सकें, कलेक्टिव भी यकीनी तौर पे चीज़ें होनी चाहिए, तो वो क्या हो सकती हैं ताकि आने वाले वक्त में इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल और वेदर पैटर्न जितनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं उन पे किसी हद तक तो काबू पाया जा सके? देखिए, इनफरादी सतह पर भी हमें यही कोशिश करनी चाहिए। पहले तो कि जो एमिशंस पैदा हो रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए किसी न किसी तरह से ऐसी एफर्ट्स की जाएँ जिनसे एमिशंस कम प्रोड्यूस हों।
ठीक है, इनफरादी सतह पर एक तो ये दरख्त लगा लेने चाहिए। दूसरा, डिकार्बनाइजेशन के लिए आप देखें कि अब ऐसे कौन से जराए हो सकते हैं, जितने भी एमिशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इस मुल्क में, अब तेजी से जरूरत है हमारी। जितनी देखिए, कराची से आप बात कर रहे हैं, 20 मिलियन से अबाव आबादी का शहर है, उसकी इतनी बड़ी एनर्जी की जरूरियात हैं, और वो एनर्जी फॉसिल फ्यूल से पैदा हो रही है, और वो उससे उतने ही ज्यादा एमिशंस पैदा हो रहे हैं। अगर कराची के लिए कोई एक्शन प्लान तरतीब देना है, पाकिस्तान के लिए भी वैसे ही लाया अमल होगा, लेकिन कराची के लिए देना, तो कराची के लिए खुसूसी तौर पर जो है वो आपको फोकस करना होगा अपनी एनर्जी की ट्रांजिशन के ऊपर। वो क्लीन एनर्जी की तरफ आपको जाना होगा। वो इंफरादी सतह पर भी हो सकती है, घरों में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, जैसे सोलराइजेशन का ट्रेंड पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, इसको और एक्सपीडाइट करने की जरूरत होगी कि आप अपनी एनर्जी का जो यूज है उसको रिन्यूएबल पे लेके जाएं, ताकि उससे एमिशंस जो है वो कंट्रीज में अच्छा डॉक्टर फैसल, ये जो इतने एक्सट्रीम हम फिर देख इसके रहे ऊपर हैं, एक चीज मुझे और बात करनी दीजिएगा, वेस्ट प्रोडक्शन जो है वो कराची की, वो भी बहुत ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा एमिशंस होती हैं। मुल्क भर में भी हमारी आदत ऐसी हैं कि हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हुए इन चीजों का ख्याल नहीं रखते कि ये माहौल को किस तरह से तबाह कर रहे हैं, यहाँ से कौन कौन से एमिशंस हो रहे हैं, खुसूसी तौर पर मीथेन एमिशंस जो यहाँ से जो माहौल को इफेक्ट करते हैं। तो इंफरादी सतह पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस वेस्ट को जो वो इस तरह से सरेआम ना फेंका जाए, ना किया जाए, जो है वो जितना उसको कम किया जा सकता है उसको कम किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।